Everyone, again welcome to my video, and in this video I am going to discuss the follow-ups of क्यू कार्ड नंबर 3। चलो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द थिंग्स विच मेक पीपल फील प्राउड कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो लोगों को अपने आप पर प्राउड फील करवाती हैं। मेक मतलब करवाना होता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनको फील प्राउड करवाती हैं। तो हमारा आंसर कैसा हो सकता है, देखो हमारा ओपिनियन पूछा है, तभी मैंने आई बिलीव दैट से स्टार्ट किया है। That I believe that individuals feel proud on themselves when they complete little task, कि जब वो छोटे से छोटा टास्क कंप्लीट करते हैं तब वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लाइक कौन से टास्क हो सकते हैं, सच एस के साथ आप बता सकते हैं। सच एस के साथ हमेशा एक बात याद रखना कि सच एस के साथ हमेशा हम ING का यूज़ करते हैं। लाइक तभी मैंने कुकिंग लिखा है यहाँ पर, सच एस कुकिंग अ यम्मी डिश, हेल्पिंग अ नीडी पर्सन, एंड मैंने 3 चीज़ें बताई हैं। और लास्ट क्या है मेरा, लर्निंग न्यू वोकेबलरी वर्ड्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कि जब हम कोई भी लैंग्वेज का एक न्यू वोकेबलरी वर्ड्स हम लर्न करते हैं तभी हम क्या करते हैं, हम अपने आप पर प्राउड फील करते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें छोटी चीज़ें होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस के साथ आप बोल सकते हो, दे ऑल्सो फील प्राउड व्हेन दे अचीव समथिंग बिग, जब वो कुछ बिग अचीव करते हैं तब भी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। लाइक के साथ, सच एस के साथ, दोनों के साथ हम ING यूज़ करते हैं। सच एस गेटिंग अ वेल पेड जॉब और एडमिशन इन अ रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर वो वेल पेड जॉब लेते हैं किसी भी कंपनी में और एडमिशन लेते हैं इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में, तब भी वो क्या फ़ील करते हैं, हाँ जी, प्राउड फील करते हैं। तो इसमें मैंने 2 चीज़ बता दी, एक मैंने बोला कि वो लिटिल थिंग्स पे भी करते हैं और एक मैंने बताया कि वो बड़ी चीज़ों पर भी करते हैं। और इसको आप एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं ना, ऐसे भी आप आंसर बता सकते हैं कि डिपेंड करता है एज ग्रुप पे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप चिल्ड्रन का बता सकते हो, फिर हाउएवर लगाकर आप यंगस्टर्स का बोल सकते हो, फिर आप वेयर एज लगाकर आप एल्डर्स का भी बोल सकते हो। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो और वैसे भी दे सकते हो। तो इसमें मैंने 2 ओपिनियंस बताए हैं लोगों के, मतलब 2 चीज़ें बताई हैं, एक छोटी चीज़ों पर और एक बड़ी चीज़ों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डू पीपल ऑफन फील प्राउड ऑफ देमसेल्व्स व्हेन दे कंप्लीट अ डिफ़िकल्ट टास्क, कि लोग जो होते हैं कि वो अक्सर अपने आप पर प्राउड फील करते हैं जब वो एक डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो, तो पहले तो मैंने एक ऑब्वियस सी बात बता दी कि ये ऑब्वियस है कि एवरी पर्सन हैज़ अ प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, कि हर एक पर्सन को अपने आप पर प्राउड फील होता है जब वो किसी भी चैलेंजिंग टास्क को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। क्यों, बिकॉज एज भी लगा सकते हैं और आप बिकॉज भी लगा सकते हैं। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। इट मैं किसको बोला, इट मैंने बोला कि जब वो किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो सारे प्रोसेस को मैंने इट बोल दिया। बिकॉज इस चीज़ को बहुत से एफर्ट्स और टाइम की ज़रूरत होती है जो हर कोई नहीं दे सकता, जो हर कोई नहीं पुट कर सकता। इवन के साथ मैंने एक दूसरा पॉइंट भी बता दी कि देयर एफर्ट्स डिड नॉट गो इन वेन। गो इन वेन का मतलब होता है कि व्यर्थ जाना, उनके एफर्ट्स भी व्यर्थ नहीं जाते जब वो किसी भी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं उसको बाद, है ना। तो ये चीज़ें उनको प्राउड फील ऑब्वियसली करवाती है। तो मैंने इसमें एक ऑब्वियस आंसर दे दिया कि ये चीज़ ऑब्वियस है कि हर एक पर्सन को अपने आप पर प्राउड फील होता है जब वो किसी भी टास्क को कंप्लीट करते हैं। बिकॉज़ इसको बहुत सा टाइम और बहुत से एफर्ट्स देने पड़ते हैं जो हर एक पर्सन नहीं दे सकता। इवन उनके एफर्ट्स भी व्यर्थ नहीं जाते जब वो कोई भी कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी टास्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस टुडे, कि कौन से चैलेंजेस हैं जो वो यंग पीपल फेस करते हैं आजकल। तो ये हमारा ओपिनियन है, तो हमने इन माई ओपिनियन से स्टार्ट किया। ड्यू टू इंक्रीज़ इन, देखो ड्यू टू के साथ वैसे तो हम ING लगाते हैं वर्ब की फॉर्म के साथ, बट जो इंक्रीज़ की वर्ब है, इंक्रीज़ का नाउन है, तो मैंने नाउन प्रेफर किया यहाँ पर। इंक्रीज़ इन, देखो अकेला इंक्रीज़ वर्ब होता है और इंक्रीज़ इन क्या होता है, नाउन होता है। अगर हम वर्ब लगाते तो हम ड्यू टू इंक्रीजिंग बोलना था, बट अब मैंने नाउन यूज़ किया तो ड्यू टू इंक्रीज़ इन लगाएंगे हम। ठीक है, कि कंपटीशन के इंक्रीज़ के होने के साथ दीज डेज यंग पीपल हैव टू फेस प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग के साथ हमेशा हम ING यूज़ करते हैं। जो भी मैं बता रही हूँ देखो ग्रामर का, वो आप साथ साथ लिखते रहिए, वरना मतलब इससे आपकी थोड़ी बहुत ना जो भी हमारी आपकी ग्रामेटिकल एरर्स होती है तो वो उससे इम्प्रूव हो जाएगी। रिगार्डिंग गेटिंग वेल पेड जॉब्स और एडमिशन इन रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी विच में मेक देम स्ट्रेस्ड, जो उनको स्ट्रेस्ड कर देती हैं। मोर ओवर बिकॉज एज
जो भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि यंगस्टर्स जो होते हैं वो हैबिचुअल हो चुके हैं आजकल फास्ट फूड खाने के। सो जो कॉमा है उसका मतलब होता है सो इसलिए दे ऑल्सो हैव टू सफ़र फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़, तो उनको हेल्थ इश्यूज से भी क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। मैंने कोई भी 2 प्रॉब्लम्स बता दी, आप और भी बता सकते हो, बट आप ये चीज़ का ध्यान रखना कि पहले ही आपने सभी जो भी आपके पॉइंट्स होते हैं वो एक बार में नहीं बताने, क्योंकि आगे वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई और चैलेंज, तो आपके पास एक चैलेंज तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो आप सब एक क्वेश्चन में मत बताइए पहले ही। तो फर्स्ट मैंने बता दिया कंपटीशन का, और सेकंड मैंने बता दिया मोर ओवर लगाकर। देखो इसमें मैंने एज वाली स्ट्रक्चर यूज़ की है, क्योंकि लगाकर सो, क्योंकि होता है एज, कॉमे का मतलब होता है सो, इसलिए उनको हेल्थ इश्यूज़ का भी फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यंग पीपल हैंडल डिफ़िकल्ट टास्क, कि जो यंग पीपल होते हैं वो डिफ़िकल्ट टास्क को कैसे हैंडल करते हैं, उनका क्या तरीका है कि वो डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करते हैं कैसे। आई थिंक तो आप बता सकते हो कि डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल कैसे किया जा सकता है बेटर वे से, बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि अगर हमारे पास पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम किसी भी टास्क को, किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल कर सकते हैं। बिकॉज़ इफ़ वी आर नॉट पॉजिटिव, बिकॉज़ थोड़ा बहुत आप इसको खींच सकते हैं ना, कि जैसे बिकॉज़ अगर हम पॉजिटिव नहीं होंगे तो क्या होगा, तो हम अपना 100% नहीं दे सकेंगे किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तुम ऐसा बता सकते हो इसमें। I think difficult tasks can be handled in a better way by having a positive attitude, as if we are not positive, because अगर हम पॉजिटिव नहीं हुए, मतलब एक लाइन में मत ख़त्म करना, इसको थोड़ा बहुत हम स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट वी आर अनेबल टू गिव आवर 100% इन कम्प्लीटिंग द टास्क। मोर ओवर लगाकर हमने एक पॉइंट और भी बोल दिया कि इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स यंगस्टर्स टू हैंडल द चैलेंजिंग टास्क, कि इंटरनेट भी हेल्प करता है कि इनको डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करने के लिए, क्योंकि हम सबको पता है जैसे कि है ना, इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सी के लिए हम बोल सकते हैं इट हैज़ इन्फॉर्मेशन इन अबंडेंस विच हेल्प्स देम मतलब यंगस्टर्स को टू गेट नॉलेज, वो उनको नॉलेज लेने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो डिफ़िकल्ट टास्क को सबसे पहले हैंडल वो कैसे करते हैं, बाय हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर, बिकॉज़ अगर वो पॉजिटिव नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंग तो वो अपना 100% कंप्लीट करने में नहीं दे पाएंगे। मोर ओवर इंटरनेट भी उनकी हेल्प करता है किस चीज़ के लिए, किसी भी डिफ़िकल्ट टास्क को हैंडल करने के लिए, उसका थोड़ा बहुत आप रीज़न भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स डू पीपल रिसीव फ्रॉम वर्क, कौन कौन से रिवॉर्ड्स होते हैं जो पीपल रिसीव करते हैं अपने वर्क से। वेल इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, ये डिपेंड करता है कंपनी पर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो मतलब अपने एम्प्लॉयज़ को हॉलीडे पैकेजेस देती हैं, फ्लेक्सिबल आवर्स क्या होते हैं कि कब किसी भी टाइम हम वर्क कर सकते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, है ना, ऐसे फ्लेक्सिबल आवर्स भी जब उनका मन चाहे तब चले जाना, वो प्रोवाइड करती है अपने वर्कर्स को। हाउएवर सम कंपनीज बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सम भी अकेला बोल सकते हैं। गिव प्रेफरेंस टू अप्रिशिएट द एम्प्लॉयज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, कुछ जो कंपनीज होती हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको क्या करती हैं, अप्रिशिएट करती है। तो आप ऐसे डिपेंड कह सकते हो कि डिपेंड करता है कंपनीज़ पर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लगाकर इसमें हमने जब भी डिपेंड वाला क्वेश्चन हमने बोलना है तो इसमें कनेक्टर कौन सा लगेगा, सबसे पहले जनरल लाइन के बाद फॉर एग्जांपल। तो सबसे पहले आप फर्स्ट कंपनी के बारे में, कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं तो हाउएवर लगाकर सम ऐसे करती है, तो हम ऐसे आंसर इसका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट, व्हाट आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट जॉब्स दैट पीपल डू, कि कौन सी जॉब्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है जो लोग करते हैं। आई बिलीव दैट जॉब ऑफ अ प्रिजन वार्डन जो है ना सबकी देखभाल करते हैं, वो वार्डन होते हैं जो बाहर होते हैं प्रिजन के, जेल के बाहर। आई थिंक उनकी जॉब बहुत ज़्यादा टफ़ है। क्यों टफ़ है? बिकॉज ही हैज़ टू वर्क इन द इन्वायरमेंट, उनको उस इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है जो सराउंड होता है, विच इज़ सराउंडेड। देखो विच के साथ अगर हम इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो हम उसको सीधा थर्ड फॉर्म के साथ भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सराउंडेड बाय क्रिमिनल्स, जो कि डेंजरस होता है।
Moreover, the job of a carpenter is also difficult because he has to put his all mental as well as physical efforts in completing his work. ठीक है, क्योंकि उनको भी अपने all physical और mental efforts को देना पड़ता है किस चीज़ के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए. अब और भी जॉब्स बता सकते हैं ना कि बहुत सी लाइक डॉक्टर की जॉब भी होती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी सी भी है ना मतलब कोई भी केयरलेसनेस दिखाएंगे तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है ना. तो ऐसी सी जॉब्स होती हैं जो मतलब जिनमें मेनली है ना आप फिज़िकल एफ़र्ट्स का भी बोल सकते हो कि जिनमें फ़िज़िकल एफ़र्ट्स की ज़्यादा मतलब डिमांड होती हैं, वो जॉब्स भी बहुत से डिफ़िकल्ट होती हैं. बट आप ये जॉब्स भी लिख सकते हो क्योंकि ये न्यू जॉब्स हैं ना, लाइक प्रिजन वार्डन हमारे ध्यान में एकदम नहीं आता, बट हम ये यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आप 2 जॉब्स के बारे में बता सकते हैं, बहुत है इसमें. तो सब देखो, सब फॉलोअप्स में हमारा ओपिनियन था, तो हम ओपिनियन के लिए स्टार्टिंग में थोड़े बहुत कनेक्टर्स यूज़ करेंगे. लाइक आई बिलीव दैट, इन माई ओपिनियन, आई थिंक दैट, एज़ फॉर एज आई नो, ऐसे से कनेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं. आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.